महाराज ने भिन्न हो सस्वरूपी भगवान ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ने भिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार विजय वंदन राम जी जाने क्या परम निकार हृदय वंदन सब संत जन अनंत जन सार जाके पदरज पर सदा हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुगहिर हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती काज करूं सब वन कलम कटाई सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल के से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे परम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण आजो प्रीत समान राम गुरु देव जी को श्री श्री आनंद पार 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 से सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम साहित शीर्ष निवारो पारो पाए मेरे साहे राम राय बीजो भगति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाय माको मेहरबान रे सर्वना सुना तो राम रचना गुना तो राम वाणी में करो तो राम संतान कान रे नाम ने पति दरी जो नाम को प्रकाश दी जो नाम के पति सुख सारण सांचियारे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान ने दिन हो सभी संतों ने तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी के अंदर आज सत्संगत हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतरणों की कृपा से एक समय का सत्संग हैदराबाद में बोला। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर भक्ति बहुत है, गुरु भी बहुत है, सदगुरु भी बहुत है। अब अपन को परमात्मा ने ज्ञान इंद्र दी, दिमाग दिया, बुद्धि दी, किसके लिए दी? सोचने के लिए, समझने के लिए।
तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि अपने को भी वो सोचना है कि मानव शरीर परमात्मा ने अपने को दिया, किसके लिए दिया? संसार में भक्ति करने के लिए दिया, परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया। पर संसार के अंदर ज्ञान बहुत है, शब्द बहुत है, अलग अलग संप्रदाय है, हर एक के अंदर अलग अलग सब बताया हुआ है। पर अपने को ये ध्यान रखा, अपने को तो परमात्मा ने ज्ञान इंद्र किसके लिए दी? सोचने की, समझने के लिए, कि अपने को जाना कहाँ है? स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, शक्ति लोक में जाना है, मोक्ष में जाना या नरक में जाना? वो भक्ति के द्वारा अपने को सोचना है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर शेर गुण निर्गुण बीच में ये अर्था मत थाय, शेर गुण सुन सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाए। अब महाराज फरमा के संसार के अंदर भक्ति श्रीगुण और निर्गुण दोनों का महाराज फरमा रहे कि दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों की विधि अलग अलग है और दोनों की पहुंच अलग है। अब महाराज फरमा रहे कि श्रीगुण भक्ति आप करोगे, सेवा पूजा जो भी आप करोगे तो संसार में उस शरीर का सुख मिल जाएगा। शरीर की सुखों की प्राप्ति के लिए, माया की प्राप्ति के लिए आप श्रीगुण भक्ति करोगे तो आपका जब तक शरीर है जब तक आपको सुख मिल जाएगा। पर एक दिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना, जब वो सुख कहाँ गया? मतलब अपने ज्ञान से, अब बुद्धि से अपने को विचार करना। और इसीलिए महाराज भर के दूसरी भक्ति निर्गुण भक्ति बताई है कि निर्गुण भक्ति से इस जीव का आवागमन का रूप, इस भवसागर के अंदर ये जीव कर्मों के अंदर फंसा हुआ है, उससे जब तक बाहर नहीं निकलेगा तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो इसलिए महाराज फर्क है, निर्गुण भक्ति करोगे आप तो आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो अपने को विचार अपने करना है कि नरदे दीदी राम जी सदगुरु जी तो ज्ञान, ये घोड़ा का मैदान, अपने कहाँ जाना है? कौन सी भक्ति से अपना जन्म मरण मिट सकता? किसके लिए अपने को परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया? इस मनुष्य शरीर के लिए जीव आत्मा ने 43,20,000 वर्ष तक इंतजार किया। इतने वर्ष तक पिछतावा किया उसने कि हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर कब मिले, ये मनुष्य जन्म कब मिले, मैं आपकी भक्ति कर सकूं और मैं भी जीते जी ये काल से, ये कर्म से जीत के आपके पास आ जाऊं। इसके लिए जीव ने बहुत इस परमात्मा को विनती की। इसके लिए संत अपने को याद दिलाते हैं कि संसार के श्रीगुण निर्गुण भक्ति है। अब शरीर का सुख चाहिए या जन्म मरण मिटाना है, वो विचार अपने को करना है। क्योंकि परमात्मा ने अपने को ये बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला, अपने को ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला। जब ये जीव आत्मा 84 लाख योनियों में थी, जब परमात्मा ने उसकी पुकार सुन के जीव को धर्मराज जी के पास भेजा, हे जीव आत्मा को जाओ गर्भवास में भेजो, मानव शरीर दे। जब धर्मराज जी ने उसको क्या कौल वचन किया, ये जीव आत्मा तेरे मृत्युलोक में भेज रहा तो हूं, और संसार में इस आत्मा का सगा कोई नहीं है। शरीर के सब मिल जाएंगे, शरीर के सुख देने वाले सब मिल जाएंगे, हितैषी मिल जाएंगे, अपना आत्मा का हितैषी कोई नहीं। इसलिए वहां परमात्मा और परमात्मा की भक्ति को मत भूलना। भूल गया तो वापस तेरे को जन्म मरण के अंदर काल के चक्कर में और नरक और 84 में तेरे को वापस करूंगा। सोच लेना, समझ। जब इतना वादा करके जीव आत्मा 9 महीने से बाहर आया, जब ये जीव बड़ा हुआ, धीरे धीरे विकसित होता, और इसके पीछे मनीराम की 5 फौजें पीछे लग गई। कौन परमात्मा, किसका वंश बुलाए? जब सदगुरु जी महाराज उसको कोई ऐसे सत्संग में आते हैं, ये जीव आत्मा जब उनको निर्णय करके बताते, क्योंकि जीव आत्मा ने 84 भोग का मानव शरीर मिल गया। अब उसको कई प्रकार की भक्ति मिल गई, कई प्रकार की संगत मिल गई, कई प्रकार की कथा मिल गई। अब कहाँ पे किसने क्या बोला, किसने कथा में क्या बोले, किसी ने क्या बोले, भ्रम में पड़ गए।
जब भ्रम में पड़ जाती है तो उसके अंदर सत्य रास्ता नहीं मिलता। जब ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज की, ऐसे कोई केवल संतों की सत्संगत मिलती है, जब जीव आत्मा को मालूम पड़ा मैं कहां से और कहां मेरे को जाना है। जब संत अलग अलग भक्ति का निर्णय करते हैं कि संसार में तेरे को शरीर का सुख चाहिए या तेरा ये जो जन्म मरण का जो रोग लगा है कई जन्मों से, कई युगों से, वो मिटाना है। अब ये दोनों रास्ते तेरे पास, अब तेरे को कहां जाना है, तेरे को ज्ञान नहीं दे, तेरे को काम में लेना है। इसलिए संत अलग अलग उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये जीव आत्मा का भ्रम खत्म करे कि जब तक भ्रम है, जब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि संसार के अंदर सच्चे सदगुरु मिलने वो भी बहुत मुश्किल है, और ऐसी केवली सत्संग मिलना वो भी मुश्किल है। मिल गई तो उसको वो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि पंडित घर जल कुंभ में सहजे संझ निवान जन सुख आसो जीत से पंडित साधु सु आणु। अब महाराज फरमा के संसार के अंदर जितने भी 52 अक्षर ज्ञान करने वाले कथाकार रहने दो, पंडित रहने दो, ये सब 52 अक्षर ज्ञान के अंदर पड़े हुए हैं। यानी वो ज्ञान कैसा है, एक घड़े में पड़ा हुआ है, वो एक सीमित है। क्योंकि उससे महाराज फरमा रहे हैं कि वो घड़े में पानी भरा उसी तरह 52 अक्षर ज्ञान है। और महाराज फरमा रहे हैं जो 52 अक्षर लिखा है वो ही आपको बताए, और संतों का ज्ञान है वो दिव्य है, कोई इसका वार पार नहीं है, वो बंधन में नहीं है। और 52 अक्षरों के अंदर जीव बंधा हुआ है, और 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर जितना भी करने कर्म करके जीव उसके अंदर बंधा हुआ है, उसके अंदर कर्म करो भोगो, कर्म करो भोगो। और संतों का जो ज्ञान है वो दिव्य, यानी महाराज फरमा रहे सोने की खान की तरह। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि साधु संत जो भी हैं, जो 52 अक्षर ज्ञान करने वाले पंडित है, जो 52 अक्षर ज्ञान जो लिखा है वही अपने को बताए, और संतों का ज्ञान है अगाध, जो अपना अनुभव किया। वो एक घड़े के जैसा नहीं है, वो एक तालाब समुद्र की तरह। इसलिए संतों ने कहा 7 समुद्र साई करो सदगुरु गुण लिखा, तो उसका कोई वार पार नहीं है। तो अपने को वो सोचना है कि कौन सा ज्ञान, कौन सी विधि अपने को अपनाना है, उसे अपना जन्म मरण मिट सके। जिसके लिए परमात्मा ने अपने को मानव शरीर दिया कि जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिलखा दे, वो काम अपने पर। इसके लिए संत याद दिलाते हैं कि 52 अक्षरों ज्ञान में घड़े की तरह भरे पानी की तरह है, और संतों का ज्ञान एक जल के भरे हुए जलाशय समुद्र की तरह है, उसका कोई वार पार नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संत, ऐसे सदगुरु संसार के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं, और वो गर्भवास में नहीं आते। और बाकी जितने भी गुरु हैं, कथाकार है, पंडित हैं, सब गर्भवास में आए, वो तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता। और जो गर्भवास में नहीं आए वो शत्रु भगवान से, परमात्मा से जीवों को तारने का पौधा लेके सदगुरु पदवी लेके आते हैं, वो गर्भवास में नहीं आते। उनका तो काम एक ही है, आत्मा उत्पत्ति है नहीं परमात्मा को मिलने के लिए, इसके लिए वो सत्य ज्ञान देते हैं। क्योंकि कहां से आए, सतपथ से आए, वो सत्य ज्ञान देते हैं, और सत गुरु पदवी लेते हैं, और जीते जी सतपथ में मिला दो, उनका एक ही काम। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि पंडित घर धन साय को, साध द्रव को खान जन सुख आकिम जीत से पंडित साधु सो आण। अब महाराज फरमा रहे कि परमात्मा सदगुरु पहुंचे हुए साधु नहीं, क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, वो संतों के रूप में आते हैं, और संत साहिब के आदेश से मृत्यु रोकना। और जो संत सदगुरु हैं वो जो उपदेश करते हैं
वो अंदर परमात्मा ही होगा, क्योंकि परमात्मा देखा नहीं, इसके लिए संतों के रूप में आते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि संत सायब कछो ना अंतर माई, संत सायब कछो ना अंतर माई। इसलिए महाराज फरमा के परमात्मा सदगुरु पहुंचे हुए साधु में ही है, और वो सब मिलकर ज्ञान की सराहना करते हैं, क्योंकि अंदर अनुभव किया हुआ ज्ञान बोलता है। वो 52 अक्षरों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं बोलते, वो अपना अनुभव हुआ है, उस अनुभव से 12 कवल छेदन के वो जीते जी उस देश में पहुंचे, जो परमात्मा के पद में पहुंचे, परम पद में पहुंचे, और परम पद से ही ससुरु भगवान से सदगुरु पदवी लेके वो नैन स्वरूपी खांडा लेके जो मुक्ति लोक में आते हैं, उसी ज्ञान की सराहना करते हैं, क्योंकि सदगुरु है वो भ्रम नहीं रखते, वो भ्रम से जीव को रहित करते, और उनका काम यही है कि जब तक ये जीव भ्रम में पड़ा है, कर्मों में पड़ा है, जब तक मेरे पास नहीं आ सकता। इसके लिए पहले भ्रम खत्म करते, फिर कर्म धोने का रास्ता बताते, और कर्म धोने का रास्ता है सांस और वो सांस, ये विधि बताते, उस विधि से आप राम राम करो, सिमरन करो, आपके कई जन्मों के जो पाप है, कर्म है, जो भी किए भजन से धो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब अपन उस ज्ञान मिलता है, ऐसे सदगुरु जन मिलते हैं, वो भाग्य बिना नहीं मिलता। क्यों भाग्य? कि जब अपना समय उदय होने का आता है, जब सदगुरु मिलता है। इसलिए कबीर साहब ने क्या, शीश काट के सदगुरु मिले तो भी सस्ता दाम। तो महाराज फरमा रहे कि जब अपने जो भाग्य है उदय होते हैं, जब ऐसे सदगुरु मिलते हैं, जब वो सशब्द नैन नाम आके प्रकट करते हैं, शब्द ब्रह्म के दर्शन करा देते हैं, वो भाग्य उदय बिना, क्योंकि जब कर्म काटने का रास्ता मिल गया और कर्म धोने का समय आ गया, जब ऐसे सदगुरु मिलते हैं, बाकी केवल सत्संगत और सदगुरु मिलना बहुत है। आप गुरु 1000 मिल जाएंगे, सदगुरु बिना जीव का होता कोई है जो सृजनहार परमात्मा से जो जीवों को तारने का जो औहदा लेके आए, ऐसे सदगुरु मिले तब 1008 वाले सदगुरु, जो नैन स्वरूपी खांडा लेके आए मृत्यु लोक में, उनके द्वारा ही ये शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जयतरण की कृपा से आज सशब्द नैन सर के आज दर्शन घट के अंदर होते हैं, आज कल नहीं, आज होते। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, सदा स्वरूपी सत्ता ने दिन हो दिन हो दिन हो। इसलिए महाराज फरमा रहे कि परमात्मा ऐसे सदगुरु को भेजते हैं, जब ये जीव आत्मा बहुत पुकार करती है परमात्मा, एक जन्मों कर्मों से काल से वो इतनी धाप जाती है, जब परमात्मा ऐसे सदगुरु जी महाराज को भेजते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि कर्म बहुत करण्या घणी, रोग रयो घट मान, घट छाय यूं सुखिया नहीं उपजय, राम रटन तर छाओ। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जितने भी शरीर धारण किया है, जो भी मनुष्य शरीर धारण किया है, उसके कर्मों का रोग लगा हुआ है। कई जन्मों में कितनी बार मनुष्य जन्म मिला और कई जन्मों में कितने कर्म किए, वो थोपड़ी तो लगी हुई है। और ये जन्म के अंदर भी ये करने कर्म के अंदर ये जीव फंसा हुआ है, ये रोग शरीरधारियों को लगा। जो महाराज बना के मनुष्य करने कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए उस ज्ञान को प्रधानता देते हैं, क्योंकि करने कर्म के अंदर शरीर को सुख मिलता है, आत्मा को सुख नहीं मिला, शरीर को सुख मिलता है। इसके लिए उनको वही अच्छा लगता है, भजन अच्छा नहीं लगता उसको, भजन सिमरन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर माया नहीं मिलती,
और जो चाहिए वो नहीं मिल रहा उसके अंदर, भजन के अंदर तो इस आत्मा को परमात्मा मिलाने का रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके लिए संतों ने भी कहा, क्योंकि करनी के अंदर लगा हुआ, कर्मों के अंदर मनुष्य लगा है, उसी ज्ञान को महत्वता देता है, इसलिए भजन की वो इच्छा नहीं। और भजन बिना वो भी सदगुरु विधि से भजन करोगे तो उस देश से पहुंचोगे। इसलिए संतों ने भी कहा, मोक्ष भजन बिना नाई रे, सब वेदांत के माई रे, मोक्ष भजन बिना नाई। सब संत में भरमा रहे हैं, और जो करने कर्म को ज्यादा महत्वता देते हैं उस शरीर के सुख के लिए देता है। पर एक दिन उसको भी जाना पड़ेगा, शमशान में एक दिन जाना पड़े, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संतों ने भी कहा, चलना रे नर विलमन करना, चलना रे नर विलमन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर विलमन करना। एक दिन जाना, ये शरीर का सब सुख, ये माया जिसके लिए वो रात दिन भागता है 24 ही घंटे, वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जब समय होगा वो काल छोड़ने वाला है। काल यार एम थोड़ा जू संछाया, एक दिन जाना पड़ेगा। जब ये तुम्हारी आशा है सब काल है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि उस जीव को कभी भजन अच्छा नहीं लगता है, सत की संगत अच्छी नहीं लगती है, सदगुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि जोर पे जेम पेंडर तेजरी, भोजन वास सुहायो, कर्मा बस सुख राम के, राम नावे दाय। अब महाराज फरमा रहे हैं, संसार का उदाहरण देके फरमा रहे कि शरीर के अंदर पिनस का रोग लग जाता है। जब तेज बुखार आता है तो कोई भी प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगता। आप कैसा भी भोजन बना लो, अच्छे से अच्छा बना लो, वो बुखार के अंदर उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार महाराज पर जीव आत्मा करने कर्म के अंदर लगी हुई है, उसको राम जी का भजन अच्छा नहीं, और राम जी के भजन भी अच्छा नहीं लगता, और जानने वालों को भी वो रोकता है। क्या कि उसके ऊपर ये करने कर्म, ये मनीराम है, वो हावी लगा हुआ, क्या कि उसका काम है करने कर्म के अंदर जीव को फंसाना। इस करने कर्म से जीव कभी बाहर नहीं निकले, वो हमेशा मेरे वश में रहे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि करने कर्म करने वाले जीव को ये राम जी का भजन सिमरन अच्छा नहीं, और सदगुरु जी महाराज का ज्ञान भी अच्छा नहीं, और आने वालों को भी वो रोकता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि धन गिनो हासिल नहीं, रहे मुजरी आए, सुध बुध बिन सुख राम के, राम न आवे दाय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि किसी के पास धन न हो, न उधर जानवर है, कोई आमदनी नहीं है, कोई मजूरी नहीं मजूरी करता है, खाली बस वो अपना पेट भर रहा है, बस शाम सुबह से मजूरी करता है, और वो बिना शुद्ध भी, वो शुद्ध बुद्ध भी अपने महाराज फरमा रहे कि शुद्ध बुद्ध को राम जी का भजन उसको भी अच्छा लगता है। क्या क्यों नहीं अच्छा लगता है? वो दिन भर काम करता है, और दिन भर काम करके थक के आके खा के सो जाता है। उसको कोई राम जी याद आते हैं, दूसरा उसको तो ये आता है कल मजूरी क्या करना, कल मजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल काम मिलेगा नहीं मिला, उसको परमात्मा याद नहीं आते, उसको तो वही याद है कल मेरा पेट कैसे भरूंगा, मेरा मजूरी मिलेगी कि नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमाए ऐसा जीव भी वो भजन नहीं करता, या उसको तो उसकी पड़ी है, शरीर की पड़ी है कि आज मजूरी मिली कल मिलेगी नहीं मिली, मेरा पेट कैसे भरूंगा,
इसलिए महाराज फरमा रहे को बिना सुरबुद्ध राम जी का भजन नहीं करता। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि नर पीन सरन रोग है, बासन आवे ताय जन सुखिया नर कपूर ले दोरे देत बगाए। अब महाराज फरमा रहे कि मनुष्य को नाक में पिनस का रोग हो जाता है तो उसको कोई प्रकार की गंध सुगंध अच्छी नहीं लगती, साया बड़ी अंतर लगता करने वाला वो कभी भी इस राम जी का भजन सिमरन करने को नहीं, क्या कि उसके अंदर ही फंसा हुआ है, उसको तो वो ही होना। तो इसलिए महाराज फरमाए चौपाई के अंदर फरमा रहे कि परतम हम सत्संगत कीने, शुद्ध बुद्ध अज्ञान अकल सब देवी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कसो जाए कहाँ सो आवे। अब महाराज फरमा रहे अब कोई जीव ऐसा कोई सुकृत हो जाता है, ऐसा कोई संतों की सेवा हो जाती है, ऐसा कोई सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिल जाता है, ऐसी अणबे ज्ञान मिल जाता है, ऐसी सत्संगत मिल जाती है, तब महाराज फरमा उसने अपनी ज्ञान इंद्रिय काम में लेता है। कब मेरे को निर्गुण भक्ति करनी या निर्गुण भक्ति करनी, या करने कर्म से बाहर निकलना, या मेरा जन्म मरण मिटना। जब ये इसको समझ में आता है, जब वो क्या करता है, पहले सत्संगत में जाता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, वह रास्ता मिलता है। इसके लिए महाराज पहले हमने सत्संगत की थी, उसमें शुद्ध बुद्ध सब प्राप्त, क्योंकि जीव आत्मा का ये जीव आत्मा 84 लाख योनि में तो सोई थी और मनुष्य जन्म में भी सो रही है, पर सदगुरु जी महाराज क्या करते हैं, ऐसी सत्संगत के अंदर शब्द का तीर मार दो उस आत्मा को, उस सोई आत्मा को जगाते हो। जब वो आत्मा जग जाती है, जब अपनी शुद्धि बुद्धि अकल सब काम में लगती है कि किसके लिए परमात्मा ने मेरे को भेजा, क्या काम के लिए, जब सदगुरु जी महाराज को याद दिलाते हैं, जब उसको याद दिलाए, जब हृदय के अंदर ऐसा अनुभव होता है कि कौन कहां से आता है, कहां जाता है, किधर से मैं आया, किसके लिए आया, क्यों मानव शरीर दिया, मैं परमात्मा को कितनी विनती की। जब ऐसी सत्संगत के अंदर ऐसे सदगुरु जी महाराज अपने ज्ञान के द्वारा विधि के द्वारा अपने को समझाते हो, जब अपने को समझ में आता है कि मानव शरीर क्यों दिया परमात्मा ने, तब महाराज फरमा रहे कि ओ कुण मरे जन्म में कुण जाए, जा मुझ मन अंदेश उपाय, ऐसा भेव भिन भिन कर भाके, जो समर्थ मुझ शरण राखे, अष्टांग योग कोई साख बतावे, हद को चाण परे नहीं जावे। अब महाराज फरमा रहे कि मैं ऐसी सत्संग में आया, जब मेरे को मालूम पड़ा कि मरने वाला कौन है, ये जन्म कौन लेता है। जब मेरे अंदर मन के अंदर शंका हुई कि ये तो जन्म ना मरना, ये जन्म ना मरना, ये जीव के पीछे लगा हुआ है, इसके लिए मरने वाला कौन है, जन्म लेने वाला कौन है। जब मेरे अंदर मन के अंदर शंका हुई, जब ये रहस्य को कोई अलग अलग समझावे, तो मैं ऐसे समर्थ सदगुरु की मुझे शरण मिली। जब मेरे को मालूम पड़ा कि इंसान जन्मता क्यों है, मरता क्यों है, जन्मता क्यों है, जब मेरे को मालूम, और सच्चे सदगुरु की मैंने शरण में ली, जब मैं शरण में गया, जब मेरे को मालूम है। और इसके पहले कोई अष्टांग योग की साधना की, कोई साखी योग की साधना की, कोई योग की साधना बताते हैं, पर महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब साधन हद तक के, हद यानी त्रिकुटी तक के, और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग छोड़कर पार ब्रह्म तक चले जाओगे, वहां तक जा सकते हैं, इसके आगे का रास्ता। कब मालूम पड़ा, जब मैंने सदगुरु की शरण ली, ऐसा सत्य ज्ञान मिला, ऐसे अणबे ज्ञान मिला, जब मेरे को मालूम पड़ा। मैंने अष्टांग योग सांख्य योग की सब साधना बताई, पर ये सब 3 लोक में घाड़ी के बल तरफ फिराने वाले हैं। संसार के अंदर फल मिले, पदवी मिले, जन्म मरण का ज्ञान इंद्रिय यहाँ काम नहीं, क्योंकि सदगुरु जी महाराज ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म करते हैं। जब जीव का, जब उसको सत्य रास्ता मिलता है कि मेरे को कहां जाना है, तो इसलिए महाराज फरमा रहे
कि जग में ज्ञान सकल मुझ सोजा, हर दर्शन सब ही ले पूजा। ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद हद में कर विचारा। दानु रे देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आए साधकों पूजे। अब महाराज फरमा के जगत में अंदर जितने भी ज्ञान है, महाराज फरमा के जगत में जितना भी 52 अक्षरों का जितना भी ज्ञान है, सबको मैंने देखा और देख के खड़ दर्शनियों को भी मैंने देखा, उसके ज्ञान के भी बारे में पूछा। पर जगत के अंदर ऋषि मुनि पंडित सारा सब ये 3 लोक में रहने का ज्ञान बताते, और 3 लोक में तो जीव का आवागमन नहीं मिटता, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए महाराज फरमा रहे सस्वरूप आनंद पद की भक्ति कराने वाले 7 संत सदगुरु के सामने जाकर प्रणाम करते हैं। जब देवता राक्षस सब दूसते हैं, क्यों दूसते हैं? कि ऐसे संतों के पास में, ऐसे सदगुरु के पास में एक नैनसर रूपी खांडा लेके आए। उस नैनसर को, सशब्द को 33 करोड़ देवी देवता प्रणाम करते हैं, क्या कि वो सशब्द ही है, उससे सब दूसते हैं। दानू रहने दो, राक्षस रहने दो या देवता, सब दूसते। इतना पराक्रम है। इसीलिए महाराज फरमा रहे के ऐसे संतों के पास में, ऐसे सस्वरूप आनंद भक्ति बताने वाले ऐसे 7 सदगुरु जगत के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं। और अपन तो इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसी केवली सत्संगत मिल गई, ऐसे सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मिल गया और भेद से भजन करके सत्संग प्रकट किया। वो तो और बड़ भागी है, भागी नहीं है, बड़ भागी। और वही 50 साल बाद में जन्म मिल जाता तो, या 100 साल बाद पहले मिल जाता तो, ऐसे सदगुरु नहीं मिलते। जाओ 84 कितने भाग्यशाली हैं कि केवली सत्संगत मिली है, और इसके अंदर ही जन्म मरण मिटाने का रास्ता मिलता है। क्योंकि दया किसको आती है? सदगुरु जी महाराज को आती है। क्यों आती है? कि 84 लाख योनियां भोग के आया है, और 84 लाख योनियों में वो पिस्तावा किया। किसके लिए? मानव से। 43 लाख 20 हजार बरस तक पिस्तावा हुआ उसको। अब उसको नर्दे मिली उसको। अब नर्दे के अंदर ऐसे सदगुरु जी महाराज मिल जाए, उनको दया आती है, क्योंकि जीव वापस 84 में चले जाए। इसके लिए इस जीव का भ्रम, इसके लिए संसार के सिरगुण निर्गुण सब भक्ति का अलग अलग निर्णय है। जब निर्णय करेगा, जब निर्णय होगा, जब ज्ञान इंद्रिय काम में लगा, मेरे कौन सा रास्ता पकड़ना है, मोक्ष में जाना है या जन्म मरण करने कर्म के अंदर जाना है, वो जीव अपना फैसला। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे के संसार के अंदर महाराज फरमा रहे सबको देखा, ज्ञान को पूछा, जगत में ऋषि पंडित सारा जगत 3 लोक में रहने का ज्ञान देते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे सस्वरूप आनंद पद की भक्ति कराने वाले ऐसे संतों से सब डरते हैं। देवता राक्षस सब डरते, क्या कि वो नैन स्वरूपी खांडा लेकर आए, उनके द्वारा ही जीवों को 12 कवल छेदन करा से करनी कर्म से दूर करके मोक्ष में भेजते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि हद में काल निरंतर लूटे, जमदाना पर तन छूटे, सब ही अर्थ बोझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं भिया। अब महाराज फरमा रहे कि 3 लोक में एक काल बराबर चक्कर मार हर जीव के पीछे लगा। सासा पूंजी खत्म हुई, 1 सेकंड भी अपने को सीधा गलत दबा, वो 9 दरवाजे बंद कर देगा 1 सेकंड के अंदर। वो इतना भी नहीं भूलना, क्या उसका काम है। इसलिए महाराज 3 लोक में जीव के पीछे जो जन्मा है उसके पीछे काल बराबर आता जाता है, और जमराज के स्थान पर जाने से छुटकारा नहीं होता है। अर्थ महाराज फरमा रहे कि काल जमराज वो किसी से नहीं डरता, उसके अंदर
दया नाम की चीज नहीं। उसका तो एक ही काम है, जो कर्म किया उसको भोगाना। अच्छा है बुरा है जो भी है, जैसा कर्म किया उसको भोगाना। इसलिए महाराज फर्क है, जमराज है वो किसी से नहीं रहता, उस जीव को जन्म मरण के अंदर जैसा जैसा कर्म किया वैसा भोगाना। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि धरणी ध्यान धर्म जब लग छोटे, सिर गुण शरण हंस नहीं छोटे, मैं बोझत हूँ यही है विचारा, किस विद जम हुए है न्यारा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान करते हैं, धरना या धर्म का कोई भी साधन कर लो, तप करो, जप करो, रोजा करो, उपास करो, सब कुछ कर लो, पर महाराज फरमा रहे हैं ये सब श्रीगुण की भक्ति है, इससे आवागमन नहीं। संसार में उसका फल मिल जाएगा, आपको ऊंची पदवी मिल जाएगी, स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर वहां आपका जितना सुकृत है, जितना आपका सुकृत किया हुआ उतने दिन आपको रंग देंगे। बाकी खत्म हुआ, एक सेकंड भी वापस अशुभ भोगने के लिए जाओ 84 लाख के लिए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि आप ध्यान करो, धर्म करो, कोई भी करो, आवागमन नहीं मिटता है। और ये सब श्रीगुण की भक्ति करने से और वाणी के आधार से जितने भी नाम आते हैं, राम राम राम, हरि हरि, नारायण नारायण, एक श्वास में जितने भी नाम बोले जाते हैं और एक श्वास से जो भी सिमरन किया जाता है, भजन किया जाता है और वो भक्ति की जाती है, उससे महाराज फरमा रहे कि जन्म मरण नहीं। इसीलिए संतों का रास्ता है ऊषा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, विचार करके महाराज फरमा रहे, हंस जन्म मरण से दूर कैसे हो सकते, वो महाराज फरमा रहे। ये तो सब 3 लोक की साधन बता दिया। अब महाराज फरमा रहे जीव आत्मा जन्म मरण कैसे नहीं। तो महाराज फरमा रहे कि आवागमन बहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे, सिर गुण भक्ति विष्णु की साजे, तब लग काल सिर पर गाजे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जन्म मरण का जो एक फेरा है, ये झेरा फेरा महाराज फरमा रहे हैं कि श्रीगुण की आप भक्ति करोगे, नवदा भक्ति करोगे, वो साधन करने से आपका जन्म मरण नहीं। उससे आप नवदा भक्ति करोगे तो महाराज फरमा रहे हैं श्रीगुण भक्ति से विष्णु लोक तक जा सकते हो, और वहां से भी आने की रीति है। विष्णु भगवान को भी मालूम है कि हमारी भी आयु होती है, हम भी वहां नहीं रह सकते, ये जीव कैसे रहेगा। तो महाराज फरमा रहे कि सांक जोग कोई रे समाई, नेचे काल न माने काई, जोग साज जम कोई रे जीते, नेचे काल कर्म नहीं बीते। अब महाराज फरमा रहे कोई शाक योग की साधना करता है और उस साधना से महाराज फरमा उससे भी जन्म मरण नहीं मिटता है। कोई अष्टांग योग की साधना करता है, शरीर को अमर कर देता है, सांसा को ब्रह्मांड में चढ़ा देता है, हजारों साल उम्र कर देता है, परंतु महाप्रलय में उसको भी जाना। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे महाप्रलय में उसको भी मरना पड़ता है, वो भी जम को जीत भी लेता है, सांसों को ऊपर चढ़ा देता है, पर महाप्रलय में उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी काल के मुख में जाना। वो भी इसलिए महाराज फरमा रहे कि चंद्र सूर पवन हर प्राणी, धर ब्रह्मांड आकाश बखानी, तीन देव सकती न खावे, जम जोगी के पासन आवे। अब महाराज फरमा के चंद्रमा सूरज हवा पानी पृथ्वी सब ब्रह्मांड सब आकाश है, ये खंड पेड़ ब्रह्मांड सब है, और तीनों देवता ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महादेव जी और शक्ति ने भी महाराज फरमा रहे उसको भी नहीं छोड़ा है, काल है उसको भी खा लिया है। पर भक्ति योग की साधना करने वाले का जो केवल ये भक्ति जो निर्गुण भक्ति करता है, उस भक्ति योग की साधना करने वालों का जन्म मरण मिटा है, वे उनके पास में काल नजदीक नहीं आता। क्यों नहीं आता है कि सदगुरु जी महाराज ने नाम बख्श दिया उसको। कौन सा? निज नाम।
और निज नाम जिसके पास में है, वो काल भी नजदीक नहीं आता, वो भी 4 पौड़ दूर खड़ा रहता है। क्योंकि जब माने मर्याद छाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडोत 7 के 4 पौड़ दूर खड़ा रहता है। तो इनका वस्तु क्या, वो वस्तु क्या, उसको प्रणाम। काल भी नजदीक नहीं आता, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं काल भी पास में नहीं आता है, इसलिए काल से जीतना है। तो महाराज फरमा रहे निर्गुण भक्ति, यानी ये भक्ति अपने को राजयोग भक्ति करनी पड़ेगी जब अपना जन्म मरण मिटेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कैसो राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव न्यारा, ब्रह्म जोग साजो धर्म भाई, आवागमन मीटे दुखदाई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सभी संत सुनो कि ब्रह्म जोग यानी सस्वरूप आनंद पद की जो भक्ति का भेद अलग है, क्या कि वो 52 अक्षरों के परे है और वो ज्ञान लिखने में पढ़ने में नहीं आता, वो तो सदगुरु मेहर से अनुभव होता है और अनुभव के द्वारा ही 12 कवल छेदन करके सस्वरूप आनंद पद में जी पहुंचता है। इसलिए महाराज के सस्वरूप की भक्ति का भेद अलग है। तुम सस्वरूप आनंद पद की भक्ति की साधना करोगे जब तुम्हारा जन्म मरण मिटेगा, पर ऐसे सदगुरु की शरण जाओगे जब। और ऐसे संत दिखते कहाँ हैं? ऐसे केवल संत जगत के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं, वो भी सदगुरु की सस्वरूप भगवान की मेहर से। जब ये जीव आत्मा मृत्यु लोक में पुकार करती है कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। ये जीव आत्मा बड़ी पुकार करती है परमात्मा को जब ऐसे संतों को मृत्यु लोक में भेजते हैं। वो नयन स्वरूपी खाना दे के भेजते हैं, इसके द्वारा जीवों को सत्य ज्ञान के द्वारा इस शब्द प्रकट करा के 12 कवल छेदन करा के मोक्ष में ले गए। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि उद्भुतरित ब्रह्म किर होई, बिला संत लके जन कोई, साक जोग नवदासो न्यारा, मन भवना सो परे विचारा। अब महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म योग की सानिधि वो एक अद्भुत है, वो कहने में नहीं है। वो तो ऐसे सदगुरु हैं जो औदा लेके आए वही अपने को करा सकते हैं, वही विधि बताते हैं, वही भेद बता सकते हैं। इसलिए महाराज उसको बिरला ही संत कोई सशब्द की भक्ति कराने वाला अनुभव करा सकते हैं। बिरला क्यों का? ऐसे संत कभी कभी प्रकट होते हैं। बाकी महाराज फरमा के सांख्य योग नवदा भक्ति से अलग है, और सांख्य योग नवदा भक्ति मन और श्वासा के आधार से होते हैं, और मन और श्वासा के आगे वो ब्रह्म योग की भक्ति है, वो उससे अलग है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म जोग सोई जनर साधे, हुबे अंक रसना लिव गादे, सहजा सजे ध्यान दुन सारा, रटना राम जीव्या विस्तारा। अब महाराज फरमा रहे हैं ऐसे सदगुरु जी महाराज की कृपा से उनके जबान से रकार मकार का लिपन जब भजन होता है और वे भक्त ब्रह्म योग की साधना करते हैं और सदगुरु विधि से जी पर सांस और उस सांस में भजन करके वो सशब्द की जागृति करना, ध्यान करना, वही धुन सहज में आ जाती है सदगुरु की मेहर से, और वो सशब्द आके यहाँ प्रकट होता है, और वो बिना सदगुरु मेहर नहीं आता। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से अपन जब भजन करोगे भेद मिलेगा, जब सांस और उस सांस भजन को जब सशब्द आके आप करोगे। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि साजन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नाम केवल भाके, रटत रटत रसना लिव लागे,
मन सो पवन सूरत सो जागी। अब महाराज फरमा रहे किसी साधना का सोच मत करो, रात दिन परमात्मा के नाम का भजन करते करते रटते रटते जब लीवन भजन लग जाता है, जब श्वासा में वो मन भी उसके अंदर लग जाता है, जब सूरत लगाकर भजन करने से मन श्वासा उसमें लग जाती है, जब सदगुरु जी महाराज ऐसे दिल में करते हैं, जब वो नैन सर निजनाम आके करते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि जागे सूरत सकल चेतावे, सावधान सब ही होए आवे, तीन लोक में हुए कारा, जब जन चलिया ब्रह्म के द्वारा। जब महाराज फरमा, जब ऐसे सदगुरु जी महाराज के जब विधि मिलती है, जब वो सशब्द की जागृति होती है, वो ब्रह्म विराट से आके सूरत के द्वारा सारे शरीर यानी खंड पिंड भ्रमण के अंदर अनुभव होता है और सबको अंदर चेतना गए चित्त बुद्धि सब भजन में लग जाती है। और ये मनीराम की जब 5 फौजें वो भी भजन में लग, जब खंड पिंड भ्रमण में 3 लोक में जब ये निरंकार की धुनी होने लगती है, जब मालूम पड़ रहा है चौथे पद जाने का, एक ब्रह्म का पद में जाना है, जीव को मालूम पड़ जाता है, उस आत्मा को मालूम पड़ जाता है। क्या कि वो सशब्द आया, वो सशब्द क्या करता है, सुरता को पकड़ लेता, इस आत्मा को लेके 12 कवल छेदन करा के वापस बाहर लेते। क्या उसका एक ही काम है, ये सशब्द है वो पुरुष है और आत्मा है वो स्त्री। तो इसी प्रकार ये सशब्द इस आत्मा को पकड़ता है। जब आत्मा निश्चित हो जाती है, निर्भय हो जाती है, कब मेरे को 3 लोग 14 होने कोई खाने वाला नहीं, तो इसको भौ नहीं, डर नहीं, काल का भी डर नहीं है, क्या उसका पति साथ में, तो डर किसका है। तो इसीलिए संतों ने भी कहा कि सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाओ थाने राम नगरी, कि सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाओ थाने राम नगरी। सब संतों ने सही कहा कि सुरता आत्मा ने सशब्द का साथ कर दे, एक दिन उस परमात्मा का देश आते समय में। और सशब्द काम है, ये 12 कवल है, ये छेदन करके जीव को बाहर ले, वहां 2 चीज जाती है, सुरत और शब्द, दूसरा कोई कान फूकने वाला गुरु भी नहीं जाता। और सशब्द काम है बाहर से आना और इस आत्मा को बाहर परम धाम में पहुंचाना, उसको हुई। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक सशब्द की जागृति अपन जब होगी, जब सारे शरीर के अंदर अनुभव होगा, जब अपने को मालूम पड़ेगा कि इस आत्मा के 4थे पद में जा रही, खंड पिंड भ्रमण के परे वो 4थे देश में जाओ, इतनी खुशी होती है कि अब मैं वापस काल कर्म में वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं जम की मार नहीं खाऊंगी, उसको विश्वास हो जाता है। और वो सशब्द आते इतना विश्वास हो जाता है, तब संतों ने भी कहा कि जीवत रक सा करे मरेली, जीवत रक सा करे मरेली, मुआ ले जावे धाम लिए, मुआ ले जावे धाम। कि जीते जी इस आत्मा की रक्षा करो, और मरने के बाद तो नहीं, काल नजदीक नहीं आता है, समय हो गया, सदगुरु अधिकार लेके जाता। वो जीव कभी नरक में नहीं जा सकता है जिसको सशब्द प्रकट हो गया, उसका तो काम है 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4थे जन्म में मोक्ष में लेके जाए, तो मेरा इस सशब्द का पीड़ चलेगा। और जिसको सशब्द की फांसी लग गई, वो कैसा भी है, पापी है, दुष्टी है, कर्मी है, उसका काम है उस जीव को उतारना। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को जीते जी उस पद की प्राप्ति करा देते हैं जब इस आत्मा को विश्वास है। तो इसलिए महाराज फरमाए कि हाजर शेर सकल कोई देवा, नवसो नार संत सुख देवा, 24 तामाए बखाड़े,
तीनों संत सहज सुख माने। अब महाराज बना को सशब्द अंदर प्रकट हो गया। अब सारे शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर 900 नाड़ियों में शब्द का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो सशब्द आते ही ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म हो जाता और शरीर के अंदर वो सशब्द का प्रकाश हो जाता है। इसलिए महाराज वो सुनता है, वो अनुभव कर रही है। वो कह रही है कि 24 नाड़ में अला पिंगला सुषमना में शब्द का अनुभव होना ही। ऐसे तीनों संत सहज में सुख मान रहे, मेरे को अनुभव हो रहा अंदर 900 नाड़ियां राम राम राम, जो हनुमान जी को राम राम रग रग में हुआ था वो आ जाता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि नव से नार 99 भोले, रखी सबकी आतर खोले, मृदंग ताल झिंग कर लेवे, राग सती सो एक सुर देवे। जब महाराज फरमा सशब्द जब प्रकट हो जाता है अंदर 900 नाड़ियों में सशब्द का अनुभव होना, यानी नाड़ियों में बोलना है, हर की यानी आतर खोलना है। ऐसे शरीर के अंदर 36 रागे की आवाज आ रही है और वो शब्द तो एक है, अनेक प्रकार की रागे सशब्द में इतना प्राप्त के शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर 33 करोड़ देवी देवता भी वो भी सशब्द को नहीं रोक सकते, उसको भी उनको प्रणाम करते आगे जाओ आगे जाओ। इसलिए शरीर के अंदर 12 कवल है, 12 स्थानों पे 12 देवता, वो भी आशीर्वाद है, जाओ आगे जाओ, वो भी नहीं रोक सकते। रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते हैं, इतना महाराज फरमा के सशब्द के अंदर इतना पराक्रम है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि भवर गुंजार पाक स्वर काजे, बरगो ढोल कोंक कुण गाजे, मुरली बिन संग धुन होई, डाप जंतर बोले मुख सोई, प्रजा आण हाट हो झेली, के कूटे बसते गलर छेली। अब महाराज फरमा के जब शब्द की धुनी जब ऐसी गुंजार हो रही है, भवर गुंज रहे हैं, ऐसे ही महाराज फरमा रहे कई प्रकार की ढोलक बज रहे, कई प्रकार 36 रागों की आवाज आ रही है। और महाराज जिस तरह हाथ के अंदर मनुष्य इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही महाराज शरीर के अंदर सब देवता खुशियां मनाते हैं कि हंस मोक्ष में जाए। और इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं शरीर के अंदर सब देवता भी आशीर्वाद दे के आगे जी जाता है। जब त्रिकुटी माता सब देवता बाजा बजा कर खुशियां मनाते हैं कि संता यही रहो, पर संत साथ में चलो आगे चलो आगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सोवा मोर पपैयर बोले, चेत्यो मास सकल मुख सो खोले, तेरे ताल मजीर बाजे, नारी निरत राग रंग साजे। अब महाराज फरमा रहे शब्द की दुनिया ये होना महाराज है, मोर पपया बोलना, मुख खोलना है, जैसे तेरे ताल मजीरा बाजना, नारी का नाच राग रंग साजे। ऐसा शरीर के अंदर इतने खुशियां मनाते, रग रग रोम रोम के अंदर वो आत्मा इतनी खुश हो रही है कि मैं जीते जी मेरा पति वो सशब्द के साथ में एक एक कवल छेदन करके मैं परमात्मा के देश में जा रही हूँ। वो कितनी खुशी है। तो इसी प्रकार महाराज फरमाए कि 56 राग सती सो गावे, हर जन सोण संत सुख पावे, जन सुख राम जग जोग जत भागे, भिन्न भिन्न भेद सकल सब दाखू। अब महाराज फरमा रहे कि शब्द की दुनिया होना ही 56 रागा 36 गाना है, और संत उस दुनिया का सुनकर वो मगन हो जा रही है, वो आत्मा मगन हो जा रही है, ऐसी खुशियां मना रही है। पर सशब्द भक्ति का भेद भिन्न भिन्न का अलग वर्णन महाराज फरमा रहे हैं। उस जीव को आगे जाना, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, ये फंसना नहीं, क्योंकि कई प्रकार से आनंद लेने के लिए, इस जीव को मोहित करने के लिए कई प्रकार की रागें अंदर रहती है, इसके लिए वो जीव वही रह जाता है। इसके लिए संत ताकीद चलो आगे चलो आगे। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जब जोगी तन माय समाया,
तीन लोक देखण मद आया, चाले इचक भाव रूपी जोगी, तीन लोग माया रस भोगी। अब महाराज फरमा रहे कि सत्संग का सारे शरीर के अंदर खांड पिंड भ्रमण में अनुभव होना ही। उस सुल्तान ने तीन लोग देख लिया, क्योंकि तीन लोग इस अंदर देख लिया उसने है। और सत्संग की भक्ति करने वाले आगे जा रहे हैं, आगे चलकर जाते हैं, ताकि सब तीन लोग की माया का रस भोग रहे, पर वो आत्मा तो आगे कई जन्मों तक साथ में रहे, अब वो छूट के आगे जाए। तब महाराज क्या बना, बोलिया बैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया, बैरागी को पकड़ मंगाया, नारी से जहाजर ले आया। अब महाराज फरमा रहे हैं, शरीर के अंदर जो भी अपनी वर्तियां थी वो इधर उधर आती थी, पर अब सब वर्तियां भी भजन में लग गई। भजन करते, कभी हाथ दुखता है, कभी पग दुखता है, कभी ऐसा होता है, कब अब वो भी सब भजन में लग गई। और सिर पर बोझ, सिर पर राम धाम के वो महाराज फरमा रहे, वो धुन चल रही है, यानी सूरत के साथ में वो आत्मा लीवन भजन करिए, सांस और उस सांस में उसको कोई ध्यान नहीं, उसका तो एक ही है, वो शब्द के अंदर सुरता को बोल लिया है और राम राम का भजन कर रही है। तब महाराज फरमा रहे कि जोगी रोज बहुत विद किया, मन पवना आगो कर लिया, तीजी सूरत संगति संग आवे, वैरागी संग हुक्म हलावे। अब महाराज फरमा को सशब्द शरीर के अंदर आ गया, और सशब्द की भक्ति करने वाले श्वासा को, मन को, ये सूरत को सब भजन करते, और रात दिन भजन करने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। कितना जल्दी जाके मैं परमात्मा में मिलूं, वो आत्मा उतारी हो रही है, मैं कब जाके प्राप्ति करूं। और ये तीन लोग हैं, खंड पिंड शरीर में सब सुन पड़ा, कोई नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा है, सब भजन में लग गए, सब सुरता के साथ, ऐसा वो सुन सहर पड़ा है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सब संगत गोष्ठ ज्ञान सोधेवे, सब पलटाए आप संग लेवे, पर मोदेयु नार विचारी, दिन दिन तुझ भाग बढ़ियो बल भारी वैरागी। अब महाराज फरमा रहे सबको ज्ञान देकर भजन में लगा, अब भजन करने लगी, अब सबको सुनता ऐसा ज्ञान दे रहे, हे मेरे मान मेरे साथ में हो जा तू। अरे मैं तो सदगुरु की शरण ले ली, अब आना है तो आप मेरे साथ में आ जा। उस मन को भी ज्ञान दे रही है कि हे अब ये तेरी मेरी में मत जा, तू भी भजन में लग जा। तो कौन कह रही, आत्मा कह रही मन। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मूरत मौक के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे, सब ही पलट एक घर आया, जोगी प्राण गिगन को ध्याया। अब महाराज फर्क मोक्ष प्राप्ति का साधन ही मोक्ष में रास्ता, और प्राणों को भी सशब्द के साथ कर दिया, क्योंकि सुरता को भी पकड़ लिया, और सब भजन करने लगे। जब संत के प्राण गिगन ऊपर चढ़ते हैं, शरीर सुन हो जाता है, पांच तो है, शरीर है कि नहीं है, ऊपर चलता है। जब महाराज क्या फरमा रहे कि समझा सकल देत हूँ बारा, एकण अंग संत जन सारा, गैली गैल निसो दिन ध्यावे, उठ बैठ सो तो नहीं छावे। अब वो आत्मा वहां जा रही है, अब सब समझकर देह भाव सब हट जाता है, और सब शरीर के अंदर सब अंग एक हो जाता है, और भक्ति में लग जाता है। तब महाराज फरमा रहे उठना बैठना फालतू की बातें करना सोना मन नहीं जगा, तो सुरता को कितना जल्दी मेरे पति परमात्मा में जाके। तब महाराज फरमा रहे
के घाटा भाज मेर कुरे मार्या तानु दुष्ट सौर संग हार्या घाट घाट बहुता जुद किया जित्या संत पंत सुध लिया। अब महाराज फरमा रहे हैं तो आत्मा ने एक 6 पूरब के स्थानों को पार कर दे, मेरू को पार कर। जब भक्ति की वृत्तियां बाधक होती है, मेरू को पार कर दिया, उसको वश में करके सब स्थान स्थान पर सुरत लगाकर भजन करना है, जुद करना है और सशब्द की भक्ति भजन में लगना है। जीते जीव ये नाम शुद्ध बुद्ध रास्ता पकड़ कागा मोक्ष। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि आस पास घाट्या सब ढाई लड़ता को मिलिया सब माई रटन फौज आगे कर लीजे पहला घाट भाजयो दीजे। अब महाराज पर सब स्थानों को पार कर घाटिया ढाना यानी वृत्तियां सब अलग हो जाती है, वो सब भजन में लगना है, नित्या सब यही रह जाती है और भजन करना है यानी रटन फौज आगे चलना है। इसी प्रकार महाराज फरमा एक एक घाट को पार करते वो आत्मा जा रही है। तो महाराज फरमा के दूजो घाट चाल सिर आया गेब ओज निशान गुराया दूजे सकल भोम्या थक के हुए आगा पीछे सर के। अब महाराज पर दूसरा स्थान पार कर सशब्द का अनुभव होना है। निशान गुराज भजन होने पर चित्त मन बुद्धि अहंकार भजन में लगकर दूसरे विचारों में लगना, वो आगे पीछे सवाल अब हमारा बस नहीं चल रहा, वो भी भजन में लगा। और महाराज तीसरा स्थान फरमाए कि तीजो घाट ढाए भय भारी जुझे सकल नगर नर नारी जब सीध संत सूर दिराया छड़ी जोध गेलू गड़काया। अब तीसरा सशब्द तीसरे स्थान पर सुर लगाकर भजन करना है। तीजो घाट राग भरिया और सशब्द की वर्तिया में भजन लगाकर भजन करना है। सब सारा सकल यानी सारा शरीर भजन में लग गया और संत उपदेश करके चौथे पद का ज्ञान देते हैं। यही सिंधुरा गाना यानी गढ़ के ऊपर चढ़ना है। तो इसलिए महाराज फरमा के मन चित्त पवन सुरत गए लिया से प्याल पीछम को दिया ब्रह्म जोग क्रिया में सब भागो भगत जोग हृदय धर राखो। तो इसी प्रकार महाराज के श्वास में चित्त मन और सुरत लगाकर भजन करना ही मैं 6 पूरब के स्थान पार करके गणेश जी महाराज के स्थान को पार कर गणेश स्थान को पार करना ही मैं वापस पिछम के रास्ते पहुंचा है और सशब्द की साधना करना ही ये ब्रह्म योग की क्रिया और भगत योग मैंने ऐसा हृदय में धारण किया। मैं एक एक कवल छेदन करके बंकनाल में पहुंचा। समय हो गया। तो महाराज फरमा रहे कि 10वां भगत भेद यूं लीजे आन देव बदला में दीजे भाजी भोम पटा सब लिया हरिजन राज एक को दिया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि 10वीं भक्ति का भेद है। ये आन की भक्ति नहीं करता है और आन की भक्ति का बदला लेना है। 3 लोग को पार कर जब चौथे पद की प्राप्ति करना है वो महाराज फरमा के सशब्द की भक्ति करना है। हरिजन परमात्मा का ने मेरे को ऐसा उस देश में पहुंचाने का रास्ता बता दिया है। अब मैं वहां जाके राज करूंगी वो आत्मा, क्योंकि राज का मतलब कोई प्रकार का मेरे को दुख है ही नहीं है। सब दुख सुख करने क्रम से मैं अलग हो जाऊंगी। राम राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने दिन हो
अनंत सुसार सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवातारंगाज ने दिन हो मोक्ष के मालिकों ने दिन हो अनंत कोटि संताने दिन हो राम सभाने राम जी राम 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 सब संतों ने राम जी राम